अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने देश भर में एहतजाज को तेज़ कर दिया है और अब एक एक दिन में दसियों जगह एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही है, जलसे किए जा रहे हैं, प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, लोग सड़कों पर उतर कर नारे लगा रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार हर हाल में इस कानून को वापस ले। एहतजाज में तेज़ी लाने की एक बुनियादी वजह यह भी है कि चंद दिनों बाद यानी 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से सुनवाई होनी है कि कानून बाकी रहेगा या इस कानून को रिजेक्ट किया जाएगा। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसको सुप्रीम कोर्ट कल अदम करार देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 17 अप्रैल को इंटरिम फैसला सुनाया था और अपने अबूरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस कानून पर बुनियादी तौर पर अमल करने से रोक लगा दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस कानून के 2 सेक्शन को भी एक तरह से ख़त्म कर दिया था या उस पर रोक लगा दिया था और जो 2 पाबंदियाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी वो बहुत अहम थी, जो मुसलमानों की मांग थी। सबसे पहली जो मांग थी मुसलमानों की वक्फ बाय यूज़र की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, जो वक्फ की मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, वो जो कि तू बाकी रहेगी उसको वक्फ की प्रॉपर्टी साबित करने के लिए किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स और सबूत नहीं दिखाना होगा। उसके अलावा दूसरी मांग ये थी कि वक्फ बोर्ड में नन मुस्लिम की बहाली नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दिया था। उसके अलावा डीएम के पावर को भी एक तरह से महदूद कर दिया था। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि सरकार इस कानून पर फ़िलहाल अमल नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको फैसले का हिस्सा बना दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस भेजा था और 1 हफ्ते में जवाब मांगा था और 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। उसके बाद 5 दिनों का वक्त दिया गया था मुस्लिम समाज को या तमाम पिटिशनर को जो सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमा को लड़ रहे हैं कि वो अपना जवाब दाखिल करे और अब मुसलमानों की तरफ से भी जवाब दाखिल कर दिया गया है। मुसलमानों ने अपने जवाब में क्या कुछ कहा है आगे पूरी तफसील बताएंगे। हुकूमत ने अपने जवाब में जो कुछ कहा उसकी तफसील हम आपको बता चुके हैं। महाराष्ट्र जो हिंदुस्तान का बहुत अहम और बहुत बड़ा सूबा माना जाता है, उस महाराष्ट्र के तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम अजला में मुसलमानों ने आज एहतजाजी रैली निकाली एक साथ और मुसलमानों ने वहाँ के डीएम को जा कर के मेमोरेंडम दिया, एक एहतजाजी लेटर दिया और उसमें उन्होंने मांग की कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है या आइन की दफ़ा 26 के ख़िलाफ़ है, 19 के ख़िलाफ़ है, 24 के ख़िलाफ़ है, आइन के आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है, इसलिए इस कानून को वापस लिया जाए। जो 2013 का अमेंडमेंट एक्ट मौजूद है उसको बरकरार रखा जाए। उन्होंने खुल करके अपने मेमोरेंडम में लिखा जो डीएम को दिया गया कि इसमें वक्फ बोर्ड में नन मुस्लिम की बहाली को लाजमी करार दिया गया है। इसी तरह इसमें वक्फ बाय यूज़र का मामला है, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इसी तरह इसमें मुस्लिम औकाफ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होगा, उसकी कुछ भी गारंटी मौजूद नहीं है। तो मेमोरेंडम में ये सारी बातें लिखी गई और महाराष्ट्र के तमाम 48 अजला में ये मेमोरेंडम हर एक डीएम को दिया गया। उसके अलावा मुंबई जो महाराष्ट्र का सदर मकाम है, वहाँ के गवर्नर से मुलाकात करने की कोशिश की मुस्लिम तंजीमों के वफद ने, लेकिन गवर्नर से मुलाकात नहीं हो सकी तो उनके सेक्रेटरी से इन लोगों ने मुलाकात की और सेक्रेटरी को मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम सौंपने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान मौजूद थे, जो अरकान थे, उसमें मौलाना महमूद दरियाबादी का नाम शामिल है। अबू आसिम आज़मी है जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और एमएलए हैं महाराष्ट्र में। इसके अलावा मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी मौजूद थे जो मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मुंबई के डायरेक्टर हैं। उसके अलावा दूसरे ज़िम्मेदारान मौजूद थे, फरीद शेख थे। तो इन सब लोगों ने महाराष्ट्र के गवर्नर के सेक्रेटरी को मेमोरेंडम सौंपा और पूरे महाराष्ट्र के हर एक ज़िला में डीएम को मेमोरेंडम सौंपा गया। उसके अलावा एक और ख़बर सामने आती है कि दिन पहले मालेगांव में ख़वातीन का एक बड़ा एहतजाजी जलसा हुआ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ सब ने मिलकर एहतजाज किया। जमशेदपुर में कल एहतजाजी जलसा हुआ और वहाँ भी सब लोगों ने सड़कों पर उतरकर मांग की कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वापस लिया जाए। उसके अलावा मुल्क के और इलाकों में भी एहतजाजी जलसे हो रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी ज़िला में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसा हो रहा है 3 मई को यानी आज, और वहाँ अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी भी ले जा रहे हैं और ये एहतजाज का जो सिलसिला है मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में जारी है। लगातार लोग सड़कों पर उतरकर इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 2 दिन पहले यानी 30 अप्रैल को बत्ती गुल प्रोटेस्ट जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का हुआ था वो देश का कामयाब प्रोटेस्ट माना गया। इतनी मुसलमानों को भी उम्मीद नहीं थी कि जो प्रोटेस्ट है कामयाब होगा। देश भर में मुसलमान इस पर अमल करेंगे। शहर, गांव, टाउन, हर जगह
तमाम लोग अपने घरों की, अपने दुकानों की लाइट्स को बंद कर देंगे और एहतजाज इतना कामयाब रहेगा। लेकिन वह एहतजाज कामयाब रहा। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह उस एहतजाज को कवरेज मिला, जगह मिली और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तारीख का वो एक कामयाब एहतजाज माना गया। बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने लेटर हेड पर एक बयान जारी करके तमाम मुसलमानों का, नॉन मुस्लिम्स का, सभी ने शुक्रिया अदा किया। उस एहतजाज की ख़ास बात यह थी कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो नॉन मुस्लिम है, जो बरादरान वतन हैं, जिनका इस कानून से कुछ भी लेना देना नहीं, उन्होंने भी मुसलमानों का साथ दिया। अपने दुकानों की लाइट्स को बंद रखा 15 मिनट तक, या अपने घरों की लाइट्स को बंद कर रखा। और इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि जिन नॉन मुस्लिम भाइयों ने, बरादरान वतन ने आपका साथ दिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। और अब आपको ये बता देते हैं कि मुस्लिम पिटिशनर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। हुकूमत ने 1300 पेजेस पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल किया और उसमें यही कहा जो पहले से हुकूमत की तरफ से कहा गया कि सरकार के बनाए गए या पार्लियामेंट के पास किए गए कानून को बदलने का राइट सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस कानून को बाकी रखे, इसके किसी भी सेक्शन पर पाबंदी न लगाए, इस कानून को रिजेक्ट न करे, क्योंकि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत हिंद की तरफ से वजाहत की गई कि इसमें क्यों नॉन मुस्लिम को रखा गया है, इसमें क्यों वक्फ बा यूज़र की कैद है, इसमें क्यों 5 साल की शर्त लगाई गई है वक्फ करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की। आज मुसलमानों की तरफ से जवाब दाखिल किया गया और मुसलमानों ने जिस तरह 16 अप्रैल को मजबूती के साथ अपने केस को पेश किया था और मजबूती के साथ साबित किया था कि क्यों वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो अमेंडमेंट है, जो तरमीम है, वो इलीगल है, वह आइन के ख़िलाफ़ है, उन तमाम चीज़ों को रिटर्न में दोबारा से मुसलमानों की तरफ से पेश किया गया और कहा गया कि 5 साल की प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त लगाई गई है प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए। कैसे मुमकिन होगा? यकीनी तौर पर ये मुमकिन नहीं हो सकता। इसी तरह मुसलमानों की तरफ से दलील दी गई कि न तो हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड में, न कहीं भी किसी मंदिर के ट्रस्ट में किसी नॉन मुस्लिम को उसका मेंबर बनाया जाता है, ट्रस्टी बनाया जाता है। फिर वक्फ का मामला खालिस मुसलमानों का है तो यहाँ क्यों नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाया जाएगा? उसके अलावा ये दलील दी गई कि वक्फ बोर्ड या इस तरह के जो इदारे होते हैं वो ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, उनका खुद मुख्तार होना, उनका आज़ाद होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जमहूरियत में अहम है। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो मौजूदा नेचर है इस अमेंडमेंट एक्ट में, इसमें वक्फ बोर्ड की आज़ादी को महदूद कर दिया गया है, उसकी खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया गया है। हुकूमत का पूरा कंट्रोल हो जाएगा और हुकूमत इसके ज़रिए मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करना शुरू कर देगी। ये सही नहीं है। तो मुसलमानों ने बहुत मजबूती के साथ दलील दी है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुसलमानों की तरफ से 73 से ज़्यादा पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सिर्फ 5 पिटीशन पर ही सुनवाई होगी। बकिया पिटीशनर अपनी पिटीशन को इन 5 के साथ जम कर दे, अपनी पिटीशन को वो यहाँ से ले ले, वापस ले ले, उन पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सभी की जो पिटीशन है वो एक जैसी है, सभी में तकरार है। और जब मामला एक है, मुद्दा एक है, तो फिर अलग अलग 73 पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो सकती है। उसके अलावा ये फैसला हो जाने के बाद कि सिर्फ 5 पिटीशन पर सुनवाई होगी, बहुत सारी पिटीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन उन तमाम पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और यही वजह बताई कि तमाम पिटीशन भी सेम है, पहले जैसी है, या कॉपी पेस्ट से काम लिया गया है। 5 पिटीशन जिस पर सुनवाई हो रही है उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अर्जी शामिल है, असदुद्दीन ओवैसी की अर्जी शामिल है, जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की अर्जी शामिल है, जमील मर्चेंट की अर्जी शामिल है, और मणिपुर के कमले हैं सईद नूरुल हसन शेख, उनकी पिटीशन शामिल है। इन तमाम पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 5 मई को सुनवाई होगी। और 5 मई की जो सुनवाई है बहुत अहम है। अहम इसलिए कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और 14 मई को BR कृष्ण नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर हलफ लेंगे। तो 5 मई के बाद अगली सुनवाई 13 मई से पहले हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कहना बहुत मुश्किल है। तो लोगों को यही लग रहा है कि 5 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इसका फैसला कर देंगे और उनके चीफ जस्टिस रहते हुए सबसे बड़ा और अहम फैसला होगा। जिस तरह दीगर चीफ जस्टिस के ज़माने में कई बड़े अहम फैसले हुए हैं जो यादगार फैसले माने गए हैं, और संजीव खन्ना बड़े अहम चीफ जस्टिस माने जाते हैं। ये आईनी एतवार से फैसला करते हैं, ये कहीं भी हुकूमत के दबाव में नहीं आते हैं। 17 अप्रैल को जब उन्होंने अपना इंटरिम फैसला सुनाया तो बीजेपी की तरफ से लगातार उन पर लानतान की गई, उनको धमकियां दी गई, उन पर पर्सनल अटैक किया गया। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सीनियर नेता और MP है, उन्होंने तो धमकी दे दी थी कि देश में जो खाना जंगी है, जो गृह युद्ध है, उसके लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे ने यह भी कह दिया था
पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को रद्द करने का, उस पर रोक लगाने का, स्टे लगाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस को इख्तियार नहीं है। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि मंदिरों के लिए सबूत मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि 500 साल पुराना कोई टेम्पल है तो उसके लिए कागज़ दिखाओ, लेकिन मस्जिद कितनी पुरानी है उसके लिए कोई कागज़ नहीं मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये दोहरा रवैया है। कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एंटी हिंदू है, सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के खिलाफ और मुसलमानों के हक़ में फैसला करती है। और जो बीजेपी का राइट विंग है, जो आईटी सेल है, उसने तो सोशल मीडिया पर लगातार यही हैशटैग चलाया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये शरिया कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्टा है, सुप्रीम कोर्टा बंद करो। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तस्वीर को एडिट करके पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बना दिया था, शरिया कोर्ट नाम रख दिया था, और सुप्रीम कोर्ट की जगह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर शेयर करके इन लोगों ने हैशटैग चलाया शरिया कोर्ट या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो उस दिन का इंटरिम फैसला था, जो ऑब्जर्वेशन था, उसने भाजपा के दिमाग को ठिकाने लगा दिया। इन लोगों के होश उड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट आज भी जिंदा है, जो इंसाफ से काम ले रहा है, और मुसलमानों का जो भरोसा है वो अदलिया पर बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ा। अदलिया के वक़ार को लगातार जो मजरूह करने की कोशिश की जा रही थी, अदलिया का वक़ार दोबारा बहाल हो गया। इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं इन दिनों, वो रिटायरमेंट से पहले 5 मई को बड़ा फैसला सुनाएंगे और इस कानून को मुकम्मल तौर पर वो रिजेक्ट करेंगे, इस कानून पर स्टे लगा देंगे। और अगर चीफ जस्टिस की तरफ से इस कानून पर स्टे लगाया जाता है तो फिर दोबारा पार्लियामेंट इस तरह का कानून नहीं बना सकती है। और अगर पार्लियामेंट दोबारा ऐसा कानून बनाएगी तो फिर मैसेज साफ जाएगा कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो मकसद है, वो मुसलमानों के औकाफ की जायदाद को हड़पना है, मुसलमानों के वफ़ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करना है, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान और इस तरह की जो ज़मीनें हैं, इस तरह के जो इदारे और इंस्टीट्यूशन हैं, उनको ज़मीन दोज़ करना है। ये मैसेज तो पहले ही जा चुका है। यानी जब 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दिया, तबसरा किया, तो उसी दिन साफ हो गया कि सरकार ने जो कुछ इस कानून की हिमायत में कहा था वो सब झूठ है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित कर दिया। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुकम्मल तौर पर इस कानून पर स्टे लगा देती है तो ये सरकार पूरी दुनिया में जलील हो जाएगी और मैसेज आएगा कि बीजेपी एंटी मुस्लिम सरकार है, एंटी माइनॉरिटी सरकार है। और फिर इस कानून के फेवर में जितनी दलीलें दी गई थी, जितनी तकरीरें की गई थी, वो तमाम तकरीरें भी झूठी साबित होगी कि जो कानून है मुसलमानों के फेवर में है। पीएम मोदी कह रहे थे कि मुसलमान पंक्चर बनाते हैं। अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है अब उससे मुसलमानों की हालत बेहतर हो जाएगी। अमित शाह ने कहा कि औकाफ की प्रॉपर्टी का जो किराया है वो 10 रुपया, 20 रुपया, 100, 200 आता है, अब बहुत ज़्यादा आएगा और मुसलमानों की जो सूरत हाल है बेहतर हो जाएगी। तो ये तमाम दावे भी खोखले साबित हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, मुसलमानों का जो प्रोटेस्ट है, मुसलमानों का जो एहतजाज है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है और क्या इस सरकार पर इसका असर पड़ने वाला है?